देवियों के पास पहुंच गए। नारायण नारायण, मैया आपके पति देवता माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे। हाँ, वो तो आ गए होंगे। वाह, बहुत बढ़िया परीक्षा लेकर के आ गए। हे बाबा, हे ये क्या कहते हो? कोई गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं क्या जानूं। आपके पति देवता परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो जरूर परीक्षा लेकर के आए होंगे। हे महाराज, आप बताइए मेरे पति देवता हैं कहाँ? नारद जी ने कहा, मैया यदि अपने पति देवता को पूछना चाहती हैं तो जाइए, तीनों पति आपके वो तीनों देवता माँ अनुसुईया के यहाँ लालना बन करके पालना में झूल रहे हैं। ओहो, अब क्या होगा? अब तो माँ अनुसुईया घबराई भगी। माँ अनुसुईया के दरवाजे पर तीनों देवियां तैयार हो गए चलने के। चलो अपने अपने पति को बुलावें। चलने के लिए तैयार हो गई। इस सती का देखिए तेज। तीनों देवता लालना हो गए और तीनों देवियां उनके दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए आती हैं अपने पति देवता को। ये भारत की नारी का परम कर्तव्य है। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत में रह करके यदि पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं तो तीनों देवता और तीनों देवियां उन नारी के आगे झुक जाएंगे। तीनों देवियां चली गई अनुसुईया के दरवाजे पर। बहना क्या है? मेरे पति देवता कहाँ हैं? मेरे पति देवता कहाँ हैं? बताऊं? हाँ, क्या करने आई हो? अरे मेरे पति देवता को दे दीजिए, बस यही बात है। अच्छा तो देखो, पालना में झूल रहे हैं, ले जाओ अपना अपना पति। हाँ? ये लालना हो गए। हाँ बहना, एक काम करिए। क्या करूं? मेरे पति को वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं प्राण तुम्हारे चौखट पर दे दूंगी। तो ले जाओ, मैंने दिया तो ले जाओ। ऐसे नहीं चाहिए। तब कैसे चाहिए? अरे जैसे ही आए थे वैसे चाहिए। ये तो नहीं हो पाएगा। अपने अपने पति का हाथ पकड़ लीजिए। अब तीनों देवियां सोचते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब दूसरे पति के हाथ को छूने से पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तीनों नारियां अपने आपस में विचार करती हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बदली फिर ना हो जाए, क्योंकि तीनों बच्चे एक समान हैं। हाथ जोड़ करके बोली, बहना आप मुझसे बड़ी सतियों में सती आप हैं, मेरे पति को आप दे दीजिए। अनुसुईया ने पुनः 3 बार पति देवाय नमः कह करके जल का छींटा मारा। अब तीनों देवता ज्यों के त्यों हो गए। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो, माता अनुसुईया की जय हो। जब चलने लगे तीनों देवता, माँ से बोले, मैया हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, वरम ब्रूहि वरदान मांगे। माँ ने कहा बस और कुछ नहीं चाहिए। तीनों देवता मेरे यहाँ बालक बन करके रहे तो बालक ही चाहती हूँ कि तीनों देवता आकर के हमारे यहाँ बालक हो जाएं। तीनों ने वरदान दिया, माँ आपके यहाँ आकर के बालक के रूप में प्रकट होऊंगा। इसी कारण से तीनों देवता को अवतार भूतल पर लेना पड़ा। चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से सोम अत्रि महाराज के पुत्र हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान भोले बाबा के अंश से दुर्वासा। ये अत्रि और अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता तीनों पुत्र के रूप में आकर के प्रकट हुए। ये सती का कर्तव्य है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। 2 बिटिया का विवाह हो गया। महाराज कर्दम ऋषि और देवहूति के 9 बिटिया थी, 9 पुत्रियों का विवाह हो गया। तब एक बेटा पैदा हुआ, कपिल उनका नाम पड़ा, जो भगवान विष्णु के अंश से अवतार धारण किए थे। और जैसे कपिल महाराज बड़े हुए तो कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले जाते हैं। तीसरी बेटी प्रसूति जो थी, उन प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के कथनानुसार महाराज दक्ष जी के साथ में कर दिया। उन दक्ष से प्रसूति के द्वारा 13 बिटिया पैदा हुई। उन 13 में से एक बिटिया का नाम था सती। सती का विवाह ब्रह्मा जी के कथनानुसार दक्ष जी के साथ में कर दिया। और जो सती प्राणों से ज्यादा प्यारी थी
भगवान जो सती अपने पिता से प्राणों से ज्यादा प्यारी थी, और वही सती एक दिन दक्ष के यज्ञ मंडप में जल करके राख हो गई। तुरंत महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवते शलः विद्वेषं करोत्कस्मात् नादृतात् आत्मजां सते। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवते शलः विद्वेषं करोत्कस्मात् नादृतात् आत्मजां सती। महाराज दक्ष से और भगवान भोले बाबा से ये बैर भाव कैसे हो गया? जब दक्ष की प्राणों से ज्यादा प्यारी सती थी और दक्ष सती का विवाह भोले बाबा के साथ में कर दिया, तो दक्ष के भगवान भोले बाबा क्या लगते थे? दामाद। और दक्ष जी क्या लगते थे? बोले ससुर। तो ससुर और दामाद में कैसे बैर हो गया? ये मेरे समझ में बात नहीं आई। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, कहां? जहां कलयुग का वर्णन किया है वहां पर कि सुत नहीं मातु पिता जब लौ अबलानन दीख नहीं तब लौ। ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते ससुरारी। क्या ये लेख गलत हो जाएगा? हाँ? तो राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, एक कलयुग के विषय की बात कहते थे, कलयुग में ऐसा होगा, आज नहीं। अच्छा तो फिर बताइए, भगवान भोले बाबा से और दक्ष प्रजापति से बैर कैसे हुआ? अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से और मैत्रेय जी विदुर जी से कहने लगे कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे सौम्यता परम ऋषयः अमर गणा सर्वे सानुगा मुनि योग नयः। एक समय की बात है, कब? जब माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आओ सब कोई, तीरथपति आओ सब कोई। माघ मकर संक्रांति में तीर्थराज प्रयाग में समस्त देवता तीर्थ संत वृंद सब आते हैं स्नान करने के लिए। उसी समय माघ मकर संक्रांति में ही ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष योग्य हो गए हैं, तो उनको प्रजाओं का नायक बना दिया। दक्ष प्रजापति को यानी राजा बना दिया प्रजाओं का। अब तो राजा हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तीर्थराज प्रयाग में एक सभा लगाई और उस सभा का सभापति दक्ष को नियुक्त कर दिया। समस्त देवता बुलाए गए। सब देवता जब आए तीर्थराज प्रयाग में, ब्रह्मा जी उपस्थित थे, भगवान विष्णु नहीं थे। तब तक भगवान भोले बाबा पहुंच गए।
भोले बाबा ने देखा हमारे सरकार नहीं है, हमारे प्रभु नहीं है, बस नंदी से उतर करके और भगवान भोले बाबा का ध्यान, भगवान विष्णु का भोले बाबा ध्यान करने लगे नेत्र बंद करके। अच्छा, आंखें बंद करके बैठ जाइए, आपके सामने से चाहे जो कोई आ जाए, क्या मालूम। भगवान भोले बाबा नेत्र बंद किए बैठे थे, तब तक दक्ष प्रजापति पहुंच गए। भगवान विष्णु भी पहुंच गए थे, वहां सभा में बैठ गए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने नहीं उनका सम्मान किया, क्योंकि वो बड़े थे। ब्रह्मा जी ने नहीं सम्मान किया, क्योंकि वो दक्ष के पिता थे। सबने सम्मान किया, भगवान भोले बाबा नहीं उठे। अब तो दक्ष के क्रोध का पारावार ना रह गया। हो, ये मेरा दामाद हो करके मुझको प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया, लो अभी इसका फल देता हूं। और इस सभा के जितने व्यक्ति थे सब आपस में विचार करने लगे। पति को सभा संबोधन करने के बाद बोलना चाहिए, ये तो आज आकर के सभापति पहले ही संभाषण देने लगे, अब क्या होने वाला है। दक्ष ने दोनों भुजा उठा करके कहा, श्रूयताम ब्रह्मरि सभा श्रूयताम ब्रह्मरि सयामे सहदेवो सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वित्तम न ज्ञानं च मत सरान। ऐ संत वृंदों, मैं कोई अहंकार की वशीभूत होकर के नहीं कहता हूं। जो वेद की बनाई हुई बात है, जो वेद शाखा में लेख है, जो पुराणों में लेख है, जो संतों का बनाया हुआ मार्ग है, आज उस मार्ग को ये शिव खंडन कर रहा है। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को प्रणाम करे, और ये मेरा दामाद होकर के मुझको प्रणाम ना किया। दामाद पुत्र के रूप में होता है, ससुर पिता के रूप में होता है, दामाद शिष्य के रूप में होता है, गुरु और ससुर गुरु के रूप में होता है, फिर भी उठ करके इसने मुझको प्रणाम ना किया। कितना बड़ा अपमान मेरा किया। कोई अहंकार के वशीभूत होकर के नहीं कहने जा रहा हूं, सुनिए। अब तो जितने देवता थे सब कांपने लगे भय के मारे, क्या होने वाला है। और दक्ष प्रजापति बोलते बड़बड़ाते ही चले जा रहे हैं। आज जो मैं कानों से सुन रहा था उसको प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूं। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैरभूत गणैर्वृतः अटयत्वत् मन्नगनो व्यौक्त केशो हसन रुदन। ये प्रेत, भूत प्रेत, इनके साथी मरगट का निवासी, कभी बाल को खोल करके चलने वाला, कभी जूड़ा बांध करके चलने वाला, कभी बाघंबर को पहन करके चलने वाला, और कभी निर्वस्त्र होकर के चलने वाला। ऐसा मत वाला मैंने कहीं नहीं देखा। अपने प्राणों से प्यारी पुत्री का विवाह अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने के बाद मैंने कर दिया इनके साथ। वो भूल कर दी, अच्छा नहीं किया। अब मैं क्या करूं। लेकिन आज दोनों भुजा को उठा करके कहता हूं, आज से कोई शिव को यज्ञ में नहीं बुलाएगा, और जो कोई यज्ञ में बुलाएगा उसको भी यज्ञ मंडप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नंदीश्वर ने देखा कि ये मेरे रहते हुए मेरे स्वामी का अनादर कर रहे हैं। हा? मेरे रहते हुए मेरे स्वामी का अनादर कर रहे हैं। हा? तुरंत नंदीश्वर क्रोधावेश में आकर के दांतों को कटकटाने लगे, ओंठों को चबाने लगे। कहा, आए दक्ष, तो जिस मुख से मेरे स्वामी को उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो तुम्हारा मुख कुछ ही दिन में कट जाएगा, और ब्राह्मण वंशज के लोग जो खाने योग्य है वो, और जो नहीं खाने योग्य है सब खाएंगे। भृगु महाराज ने सोचा, एक ने अपमान किया और समस्त ब्राह्मण को श्राप दे दिया नंदीश्वर ने। बड़े क्रोधी हुए भृगु महाराज, और क्रोधावेश में आकर के दाढ़ी मूंछ पर हाथ फेर करके बोले कि मैं तो कहता हूं शिव जी की दीक्षा में वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जिनको मांस, मदिरा और हड्डियों की माला अत्यधिक प्रसन्न होगी, अत्यधिक प्रिय होगी। ये दोनों बातें होते होते नंदीश्वर और लाल लाल आंखें करके सज्जनों दांतों को कटकटाए, ओंठों को चबाए दौड़े। मालूम पड़ा भृगु जी के दो सींग
भृगु जी के 2 आंख, नंदीश्वर के 2 सींग, अपने दोनों सींग से भृगु जी के दोनों आंख को निकाल लेना चाहते हैं। बड़ा तेज कोलाहल हुआ। हाँ? क्या कारण है? एकाएक भगवान भोले बाबा की आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुली, देखा क्या? नंदीश्वर दौड़े भृगु की तरफ जा रहे हैं। नंदी शांत, शांत नंदी। भगवान भोले बाबा के द्वारा शांत किए गए नंदीश्वर और भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर के कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। भोले शंकर भगवान की। अब तो समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, और जब सब अपने स्थान को चले गए तो दक्ष ने सोचा कि हमने श्राप दिया है, आज से कोई यज्ञ में नहीं बुलाएगा, तो कोई दूसरा यज्ञ करे या ना करे, मैं स्वयं यज्ञ प्रारंभ करता हूं और उसमें शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। देखो आगे क्या होता है। बस एक छोटी सी यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट समाज पेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति शवम नाम समारे भेकतोत्तमम्। एक छोटे से यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव जी को नहीं बुलाया, उसका नाम वाजपेयी रखा। भगवान भोले बाबा ने सोचा नहीं बुलाए होंगे हमको, अरे वो हमारे ससुर जी हैं, चाहे जैसा करें पूर्ण हो जाने दीजिए। अब वो जैसे यज्ञ पूर्ण हुई, दक्ष और अहंकार बढ़ गया। हरिद्वार में जाकर के कनखल में 32 बाई 32 का यज्ञ मंडप बना करके और एक यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम बृहस्पति शव रखा। समस्त पुत्रियों को बुलाया, समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन सती को और उनके स्वामी शिव जी को न्योता नहीं दिया, नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो देवताओं ने सुना कि शिव जी का निमंत्रण पत्र नहीं है दक्ष के यहाँ। तो देवताओं ने सोचा चलो कैलाश पर्वत से होकर के चलें। क्यों? ये द्वेष भावना पहले से ही थी कि जब कैलाश से होकर के जाएंगे, सती माता पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, तो बता दूंगा तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहा हूँ, क्या है यज्ञ महोत्सव है, और नहीं बुलाई गई है, तब बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। माता सती कैलाश पर्वत पर खड़ी थी और भगवान भोले बाबा समाधिस्थ थे। उधर देवता सब मिल करके विमान पर सवार होकर के अपने अपने नारियों के साथ यज्ञ मंडप की तरफ चल दिए। माता सती ने देखा, सती बिलो के वो व्योम विमाना, देखिए महाराज, रामचरितमानस की चौपाई और श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र दोनों टैली कर रहा है। भागवत में क्या लिखा? व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वर स्त्रिया विमानयान संप्रेष्ठा निष्कण्ठे सुवाससः। यही शब्द लिखा है, सती बिलो के वो व्योम विमाना, चले जाते सुंदर विधि नाना, चले जाते सुंदर विधि नाना,
आप लोग किधर जा रहे हैं अपने पत्नी को साथ में लेकर के? देवताओं ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अरे देवताओं ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगी? अब सती ने सोचा कह तो नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा, आप लोग चलिए मैं आती हूँ, क्या कहे मेरा न्योता नहीं है। हा? देवता चले गए, लेकिन फिर माँ ने सोचा स्वामी हमारे तप सिद्धि के पश्चात आए, उनसे पूछ लूंगी, आदेश ले लूंगी, बस मैं भी अपने पति के साथ चली जाऊंगी। सती तो इधर तैयार हैं, पति समाधिस्थ हैं, और जैसे भगवान भोले बाबा समाधि से जगे और आ गए सामने, माता जी ने कहा स्वामी प्रणाम, ये जल पीजिए। और जैसे जल पी करके भगवान भोले बाबा जल पात्र जमीन पर रखे कि सती मैया ने कहा चलिए भोजन कर लीजिए। भोले बाबा ने सोचा तो आज ये पानी के बाद में तुरंत भोजन, सती कोई बात है? नहीं तो हम पतिव्रताओं का परम कर्तव्य है पति की सेवा करना, यदि जल के बाद भोजन पूछ लिया तो कोई बात है? नहीं नहीं कोई बात तो जरूर है। क्यों? क्योंकि माताएं यदि पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं तो प्रतिदिन करना चाहिए, और एक दिन सेवा करें 10 दिन सेवा ना करें तो जिस दिन सेवा बढ़ जाए उस दिन आप लोग जान लीजिए कि कोई कार्य सौंपा जाएगा। आज भगवान भोले बाबा ने कहा सती कोई कारण जरूर है, सेवा बढ़ गई है, नहीं तो अच्छा माताएं कहेंगे कब अपने पति से कोई बात? और जब स्वामी भोजन करने के लिए बैठेंगे, एक ग्रास भोजन करेंगे और दूसरा मुख में डालेंगे या उठाएंगे, तुरंत स्वामी, बस बातें प्रारंभ हो। ठीक वही भगवान भोले बाबा के साथ हुआ, और जैसे एक ग्रास भोजन किए और दूसरा उठाए, मैया ने कहा स्वामी, भोले बाबा ने कहा हम तो पहले ही समझ गए थे कोई बात है, बोलो क्या कहना चाहती हो। अच्छा माँ सती ने कितनी बुद्धि से काम लिया, कितने सुंदर ढंग से कहा स्वामी क्या बात है प्रिय बताइए जल्दी से। प्रजापते स्वसुर से सांप्रतम स्वामी, वो जो दक्ष प्रजापति हैं तुम्हारे ससुर जी, ये नहीं कहा मेरे पिताजी, चालाकी देखिए। हे नाथ, प्रजापते से ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाः किल, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाः किल, वयं च तत्र विश्रामवामुते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। आप दक्ष को जानते हैं? हाँ, वो प्रजापति तुम्हारे ससुर हैं। अरे तुम्हारे पिता हैं, ये क्यों नहीं कह देती? अच्छा सुनिए महाराज, हाँ बोलिए। उनके यहाँ एक यज्ञ महोत्सव है, वहाँ मेरी जाने की इच्छा है। अच्छा एक बात और, ये परीक्षण कर लीजिएगा। माताएं जब कोई बात अपने, ये निंदा नहीं है, ये सत्य है, माताएं जब कोई बात अपने पति से कहेंगी तो एकदम मुख की तरफ देखेंगी, कहीं जरा सा नाक सिकुड़ा और तुरंत बदल गई। नहीं, ये नहीं कहा, ये कहने वाली थी आप बेकार में नाराज हो गए। जैसे भगवान भोले बाबा की थोड़ी नाक सिकुड़ी सती, अरे स्वामी क्यों नाराज हो गए? अरे ये कभी नहीं सोचा जो आप सोच रहे हैं, ये मैंने कभी कहा ही नहीं।
मैंने इसलिए कहा ये कि स्वामी पति मैंने पिता के यहाँ चलना है, उसका एक कारण है। क्या कारण है? वैसे तो मैं भी नहीं जाती, आप जो कहते एकदम सत्य। कुछ कहे नहीं, थोड़ी नाक सिकोड़े, तुरंत वो अपने ही बड़बड़ाने लगी। आप जो कहते बिल्कुल सत्य। अरे भोले बाबा मन में सोचते मैंने कुछ कहा नहीं और ये पहले से ही कहने लगी। अच्छा क्यों जाती, क्यों नहीं जाती, क्यों जाने के लिए तैयार है? तब सती जी ने कहा तस्मिन् भगिन्यौ मम भर्तभिर्स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यति सुहृदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवर्यमर्यतुम्। वैसे नहीं जाती। अरे मेरे बहन के पति, मेरी बहनें अपने पति के साथ आई हैं, पिता के यहाँ जाऊंगी तो यज्ञ का दर्शन हो जाएगा और अपने बहनों का दर्शन हो जाएगा, उनके पतियों का दर्शन हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा महाराज आप तो बेकारे में बड़बड़ाने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। वाह प्रिय, बड़ी अच्छी वाणी कही, बहुत सुंदर वाणी कही, मेरे मन को भा गई। देखिए भागवत में लेख है त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता आप्यभियन्ति बन्धुषो ते यद्यनुत्पातित दोषदृष्टयो बलीयसनात्ममदेन मन्युना। आपने बड़ी सुंदर वाणी कही और यही रामचरितमानस में लेख है कि कहवनी की मोरे वो मन भावा, कहवनी के मोरे वो मन भावा, कहवनी की मोरे मन लेकिन अस अनुचित नहीं निर्वत आपने बड़ी सुंदर वाणी कही। अनुचित एक बात है, क्या तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं दिया है? अच्छा और सुनिए सती, जब जब बिनु बोले जाओ भवानी, जब बिन बोले जाहो भवानी, रहा ही नसील स्नेह न कानी, रहव नसील स्नेहो न काने। प्रिय बिना बुलाए चली गई तो शील स्नेह की तो बात ही छोड़ दीजिए, कानी भी नहीं रह जाएगी। कानी माने मर्यादा, मर्यादा टूट जाएगी। सती मैया ने कहा स्वामी जहां पर यह लेख है कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहीं पन्ने को पलट करके देखिए लिखा है कथम सुताया पितृगे कौतुक निसम्य देहा सुरवर में कते। बड़ा सुंदर भागवत का मंत्र है। मां सती ने भगवान भोले बाबा से कहा कथम सुताया पितृगे कौतुक निसम्य देहा सुरवर में कते। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देह कृतसुकेतनम्। आपने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वही लेख है पिता के घर
पुत्री के घर, बहन के घर, पति के घर, सगे संबंधी के घर, गुरु जी के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, चाहे बुलौआ हो चाहे ना बुलौआ हो। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन सती ने कहा अब लेकिन कहां से आ गया? भोले बाबा ने कहा जाना चाहिए, मैं भी दस्तखत कर रहा हूं इस बात पर और तुम्हें डिग्री दे रहा हूं, लेकिन यह है कि जब कोई बैर ना हो तब। माता जी ने कहा महाराज ये बताइए, हमारे स्वामी से और आप से बैर, हमारे पिताजी से आपसे बैर कैसे? हमारी प्राणनाथ एक तरफ और दूसरे तरफ हमारे पिताजी। आज की झांकी जो है भगवान भोले बाबा स्वयं प्रकट हो जाएंगे आप लोगों के सामने। आज की झांकी जो दिखाई जाएगी वो शंकर भगवान अपने गणों के साथ आपके सामने आएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा ने कहा जब कोई बैर ना होता। सती मैया ने पूछा हमारे पिताजी से और आपसे बैर कब, कैसे, किस प्रकार हुआ? तब भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अज हो करही अपमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया सिया राम जय जय ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अज हो करही अपमाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब भगवान भोले बाबा ने माता सती से बताया जो दक्ष प्रजापति से भगवान भोले बाबा से ब्रह्मा जी के यहाँ उस सभा में तीर्थराज प्रयाग में वार्तालाप हुआ था, उसको अब बताया। महाराज भगवान भोले बाबा ने देखा सती जी नहीं मानेंगी। अरे छोड़ो महाराज, मेरे पिताजी हैं। सती मैया ने कहा महाराज छोड़िए, वो मेरे पिताजी हैं, अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान भोले बाबा बहुत समझाए लेकिन सती मैया न मानी। तो क्या किया भगवान भोले बाबा ने? नेत्र बंद करके और लगा दिए समाधि। सती मैया तैयार हो गई, ये करें तपस्या। मैं चली तैयार होकर के अपने पिता के घर की तरफ चल दी और जब भोले बाबा के सामने पहुंची धम्म दे पैर पटक दी। अब सही सही समाधिस्थ होते तब तो समाधि टूट जाती। झूठू मूठू नेत्र बंद किए थे। कोई व्यक्ति सोता हो उसको जगा सकते हैं और जो झूठू मूठू सो रहा है उसको नहीं जगा पाओगे। वो तो जाग रहा है, वो खिलवाड़ किए सोने का। हा? भोले बाबा समाधिस्थ होते तब तो धम्म दे पैर पटकी सती और जग जाते, और झूठू मूठू नेत्र बंद किए तो कहां से जगे, जो तो जागते थे। और सती आगे गई, आंखें खोल करके देख रहे हैं ये कहां तक जाएंगी। सती जी कुछ दूर गई, फिर सोची पति देवता नाराज ना हो जाएं, वापस लौट पड़ी। और जैसे सती जी आंखें बंद की, भोले बाबा नेत्र बंद करके और ध्यान मग्न हो गए। फिर पहुंची सती जी, धम्म दे पैर पट गई। ऐसे कई बार किया लेकिन ये भगवान भोले बाबा आंखें ना खोले। अब की बार सती जी ने सोचा चाहे आंखें खोले चाहे ना खोले मैं चली। भोले बाबा देखते हैं सती जी जा रही हैं। ये तो अब की बार बॉर्डर क्रॉस कर गई, अब नहीं वापस आने वाली। तुरंत भोले बाबा ने बुलाया, नंदी, श्रृंगी, भृंगी। हाँ महाराज
आइए सती अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हैं। श्री शिव महापुराण में लेके सज्जनों 1000 गणों के साथ भगवान भोले बाबा ने माता सती को उनके पिता के घर भेज दिया। सती के जाने के बाद में भोले बाबा ने अपने मन में विचार किया, यहाँ शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहाँ नहीं कल्याण। अब दक्ष के बिटिया का कल्याण होने वाला नहीं, ये स्वयं भगवान भोले बाबा ने सोच लिया। अब उधर जब भगवान भोले बाबा के पास से सती जी गणों के साथ चली, अपने घर पहुंची। वहां घर पहुंच करके देखा क्या, माँ ने देखा, बिटिया आ जाओ। अरे मेरी बिटिया आ जाइए, हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली कमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली कमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आइए मेरी बिटिया, प्राणों से प्यारी मेरी दुलारी, आ जाइए। हृदय से लगाया और आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगी प्रसूति के। बिटिया, मैया, आज दोनों माँ और बेटी गले मिलकर के रुदन कर रहे हैं। उधर एक बहन ने दूसरे बहन से कहा, बहना देखिए ना, पिताजी ने इनको नहीं बुलाया, फिर भी ये दौड़ी चली आई। हाँ? बहन के द्वारा अपमान। उधर यज्ञ मंडप में गई तो देखा क्या, यज्ञ मंडप के बाहर एक बोर्ड लिखा था, इस यज्ञ मंडप के मध्य में जो शिव जी का नाम लेगा उसको यज्ञ मंडप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बेचारी सती देखी तो, लेकिन फिर सोचा क्या यज्ञ मंडप में चली जाऊं, देखूं। पहुंची यज्ञ मंडप में, देखा भगवान भोले बाबा के बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हा? जब नहीं स्थान मिला, सती जी और क्रोधित हुई। पिताजी, आपने बैर किससे किया, मालूम है? नहीं। बैर भाव बराबरी से करना चाहिए। आप छोटे हैं तो बड़े व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए। हाँ, बराबर का बैर अच्छा होता है। और आपने बैर जिससे किया है वो क्या है, तूफान है, और आप एक पंखा है। पिताजी, बोली भक्त और भगवान की जय हो। एक नन्हा मुन्ना 50 मुद्रा भगवान की श्री चरणों में समर्पित, भगवान की तरफ से धन्यवाद। अरे महाराज, आपने बैर भाव किया, वो भी बराबरी का नहीं। पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि आपने किससे बैर किया है। यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, सकृन प्रसंगा दघमा सुहंति तत, पवित्र कीर्तिम तमलांगी शासने, भवान हो द्वेष्टि शिवम
शिवे तरह। आपने भगवान भोले बाबा से बैर किया है, शिव से बैर किया है। और शिव नाम जो 2 अक्षर है ये सदा मंगलकारी हैं। मंगलकारी देवता से आपने बैर किया है। पिताजी तेरा कल्याण नहीं होगा। अब मेरे विचार से हमारे भगवान हमारे भोले बाबा जानते हो कैसे हैं। आज माता सती ने बताया कि हमारे भगवान भोले बाबा लगते कैसे हैं। उनके कंधे पर झोला है लेकिन बड़े सीधे साधे लगते हैं। झोली भांग से भरोरी, सब गाइएगा। अरे झोली भांग से भरियोरी भोला दाने लागे, महादाने लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी के बानी लागे। झोली भांग से भरी भोला दाने लागे। सब गाइए ताली की सेवा देते हुए जय हो। लागे मोहे मीठो मीठो शिव जी को पाने लागे। झोली भांग से भरियोरी भोला दाने लागे, महादाने लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी के बानी लागे। झोला भांग से भरी भोला दाने लागे, महादाने लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी को पानी लागे। गौरानाथ सनाथ सहायक, नाथ अनाथ सहायक, गौरानाथ सनाथ सहायक, गौरानाथ सनाथ सहायक, गौरानाथ सनाथ सहायक। भक्तों के मन मानी, गौरानाथ सनाथ सहायक। भक्तों के मन माने। भूत प्रेत यारु काल डाकिनी, भूत प्रेत यारु काल डाकिनी। चाल चले मस्तानी, प्यार प्यार भगे तुमको देवे। शिव जी ज्ञानी लागे, महाज्ञानी लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी के बानी लागे। झोली भांग से भरे भोला दाने लागे, महादाने लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी को बाने लागे। ओ झोली भांग से भरियोरी भोला दानी लागे, महादानी लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी के बानी लागे। झोली भांग से भरे भोला दाने लागे, महादाने लागे। मोहे मीठो मीठो शिव जी को बाने लागे। जय हो। श्री राधे। और भगवान भोले बाबा हर ही पाप संताप सदा श्री ये भोला भंडारी। हरे पाप संताप सदा ये भोला भंडारी। हर ही पाप संताप सदा श्री ये भोला भंडारी। हरे पाप संताप सदा ये भोला भंडारी। गौरानाथ सनाथ सहायक, गौरानाथ सनाथ सहायक। करुणा सिंधु खरारी। शिव शिव नाम से
भारे महादानी लागे महादानी लागे ओए मीठो मीठो भोला जी को बाने लागे। और मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन पुत्र बलकारी मंगल मूरत मारुति नंदन पवन पुत्र बलगारे मस्त रहे वो राम भजन में मस्त रहे वो राम भजन में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मस्त रहे वो राम भजन में मस्त रहे वो राम भजन में भक्तों के हितकारी हनुमान शिव जी के अवतारी लागे अवतारी लागे मोहे मीठो मीठो देवज के बानी लागे गोरी भाग से भरे महारानी लागे महादानी लागे मोहे मीठो मीठो भोला जी को बाने लागे। ओ भोला हे भोला जय हो डोली भाग से भरी ओरी भोला दानी लागे महादानी लागे मोहे मीठो मीठो शिवजी के बानी लागे गोरी भाग से भरे महादानी लागे महादानी लागे मोहे मीठो मीठो भोला जी को बाने लागे। बोले शंकर भगवान की जय हो सती मैया ने भगवान भोले बाबा की निंदा देख करके अपने पिता दक्ष से कहा, पिताजी तुमने बैर 2 अक्षर शिव से किया है, आपको नहीं मालूम? अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम नधार इससे स्थिति कंठ गर्हिणः जगधस्य मोहादि विशुद्धि मंधसो जोगोप्सितस्य धरणं प्रचक्षते। इतने भोले भाले शिव जी समुद्र मंथन से विष निकला और उस विष को देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर के पान कर लिया और फिर अपने गले पर धारण कर लिया, गला नीला पड़ गया, तब इनका नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसे दयालु भगवान भोले बाबा और जिनसे तैने बैर कर लिया, अब तेरा कल्याण होने वाला कहीं ना। वेदवादान वर्तते मति स्वाएव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्वाएव धर्मो न परम चिपेतितः। जो महामुनि निरंतर शिव जी का नाम जपते हैं उनका कल्याण होता है, और उन्हीं से तैने बैर ठान लिया है, अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं पिता। यही नहीं, सती मैया बहुत क्रोधी हुई। अरे पिता, ये मेरा शरीर आपके रक्त से उत्पन्न हुआ है, यदि मैं आज जीवित बच गई, कहीं हमारे स्वामी कह दे दक्ष सुते, तब मर जाना चाहिए, इसलिए आज ही क्यों ना मर जाऊं। पिताजी दोनों कान खोल करके सुनिए, तेरे रक्त से मेरा ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है, आज इसको मैं समाप्त किए देती हूँ। ऐसा कह करके यज्ञ मंडप में हवन कुंड के दक्षिण उसके ऊपर बैठकर उत्तर मुख किया और बाम पैर के जंघे पर दाहिने पैर को उठा करके रख लिया, नेत्र बंद किया और भगवान आत्मा से पहले भगवान भोले बाबा को ध्यान किया। स्वामी, अपने शरीर को जलाने जा रही हूँ सतीत्व के बल से, यदि मेरा सतीत्व सत्य है तो मेरे उस सतीत्व के बल से इस मेरे शरीर में अग्नि लग जाए। और फिर भगवान विष्णु को याद किया, हे महाराज, मैं तो जलने जा रही हूँ, अपने शरीर को त्यागने जा रही हूँ, लेकिन दोबारा जन्म जहाँ कहीं भी हो, आपके कृपा से मेरे पति भगवान भोले बाबा ही हों। ऐसा मन में संकल्प लेकर के और सतीत्व पर
प्रण लगा दिया तो तुरंत मैया सती के दाहिने पैर के अंगूठे से एक चिनगारी निकली। बस देखते ही देखते वो चिनगारी पूरे बदन में प्रवेश कर गई। सती जल करके राख हो गई। जैसे राख हुई सती भयो सकल मख हाहाकारा। जितने भगवान भोले बाबा के गण थे ले करके अपना हथियार और यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु महाराज वहां बैठे थे और उन्होंने क्या किया, अंजलि में जल लेकर के थोड़ा सा साकल्य लेकर के और यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करके हवन कुंड में डाल दिया। ऋभु नामक अनेक गण अथ जला चैला लेकर के निकले, भगवान भोले बाबा के गण से युद्ध करने लगे। अब तो बेचारे भगवान भोले बाबा के गणों के में किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। बेचारे अपने प्राण को बचा करके भागे। और जैसे इधर ये सब जा रहे थे, नारद जी ने सोचा आज भगवान भोले बाबा के गणों पर संकट है। झट नारद जी ने अपने बीड़ा को उठाया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे, ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ जय नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण का गान करते करते देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद। आज बड़े जल्दी में है नारद, किस लिए आए हो? अच्छा नारद जी चाहे देवता के पास पहुंचे चाहे दैत्यों के पास पहुंचे, वो कोई नई बात लेकर के ही पहुंचते थे, वैसे नहीं पहुंचते थे। ये सब लोग जानते थे। भोले बाबा ने पूछा आज कोई नई बात है? हाँ महाराज, क्या नई बात है? माता जी कहाँ है? वो तो अपने पिता के यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए गई हैं। बस यही तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो गया? हाँ बोले शंकर भगवान की जय। क्या गड़बड़ हो गया? बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ महाराज। माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ मंडप में जल करके राख हो गई। क्या? मेरे प्राणों से प्यारी सती और दक्ष के यज्ञ मंडप में जल करके राख हो गई। क्रुद्धा सुदौष्ट पुटः साधुर जटिर जटाम तडिवन्नि सटोग्ररोचिषम् उत कृत्य रुद्रः सासोत्थितो हसन् गंभीर गंभीर नादो विससर्जतां भुवि। आज क्रोधावेश में आकर के भोले बाबा आंखों को लाल लाल करके दांतों को कटकटाने लगे, ओंठों को चबाने लगे और झट अपने केस से एक केस को उखाड़ करके और पटक दिए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत से आकाश तक लंबा एक व्यक्ति प्रकट हो गया। कौन है? वीरभद्र महाराज, 3 नेत्र, गले में मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल। पिताजी प्रणाम। हमको उत्पन्न करने का कोई कारण होगा? किस लिए उत्पन्न किए हो? बेटा तुम्हारी माता अपने पिता यानी दक्ष के यज्ञ मंडप में गई थी यज्ञ महोत्सव देखने के लिए और वहां जल करके राख हो गई हैं। तो तू जा करके यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दीजिए, यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। जो आज्ञा पिताजी। बस वीरभद्र को क्या कहना? हाँ ये तो अपनी सेना एकत्रित किए। इनकी सेना कौन है? भगवान भोले बाबा की सेना। और वही सेना इनको एकत्रित करना है। भूत प्रेत, आज भूतों के साथ भोले बाबा आएंगे। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी साकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस बैतालगण, यही सब इनके साथी है ना। इन सबको एकत्रित किया भगवान भोले बाबा के ये
गण वीरभद्र और एक साथ लेकर के सबको चल दिए। बोले शंकर भगवान की। की जय। जब 5 कोस के दूरी पर रह गया यज्ञ मंडप, आकाश तक धूल उड़ती दिखाई दी। एक देवता ने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव उल्कापात ये क्या रहा है? अभी महाप्रलय का समय नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है महाप्रलय हो जाएगी, ये क्या आ रहा है? गुरु बृहस्पति ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं, ये दक्ष प्रजापति का पाप आ रहा है और बिटिया सती का संताप आ रहा है और भगवान भोले बाबा का प्रताप आ रहा है। सज्जनों, यहाँ पर एक बात श्रीमद् वाल्मीकि भागवत महापुराण की याद आई। माता जानकी को खोज करने के लिए आदेश मिला था सेनापति का हनुमान जी को लंका जाने के लिए। और ये कि माता जानकी की खोज किए, लंका को जलाए, शोक वाटिका को उजारे, अक्षय को मारे, कई काम किए। जब सब मिलकर के पहुंचे राम जी के पास तो हनुमान जी सबसे पीछे रहे। राम जी ने पूछा, भाई ये इतना बड़ा कार्य किसने किया? प्रभु हनुमान जी ने किया। बुलाइए हनुमान जी को। आ गए हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, तुमको आदेश क्या मिला था? माता जी की खोज करने के लिए। तो लंका में आग क्यों लगा दी? हमने। ओहो, मालूम पड़ता हनुमान जी कुछ नहीं जानते इसके विषय में। स्वामी हमने, हमको आप कहते कि लंका में आग लगाई? हाँ हाँ आपने। नहीं महाराज। अच्छा तो आपने लंका में आग नहीं लगाई तो बोलो लंका में आग किसने लगाई? आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, जिसमें सहारा दिया हमारे बाप ने। हमारा क्या दोष है? एकदम हनुमान जी हट गए उस बात से, मेरा कोई दोष नहीं महाराज। राम जी ने कहा, हम तो नहीं समझ पाए भाई, ये बाप पाप संताप प्रताप बताए, हम नहीं समझ पाए। हनुमान जी ने कहा, सुनिए, गाड़ी के चालक को क्या कहते हैं? हा? गाड़ी के चालक को क्या कहते हैं? ड्राइवर। और जो पीछे आदेश देता उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। हाँ सही है कंडक्टर। अब कंडक्टर ने कहा गाड़ी आगे चलाइए, एक व्यक्ति आगे खड़ा है, कंडक्टर के कहने से ड्राइवर गाड़ी आगे चला दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर का भी दोष है, क्योंकि ये देख रहे हैं। अब यदि कंडक्टर कहता गाड़ी बैक करिए, ड्राइवर आगे देख रहा है, वो बैक किया जा रहा है, पीछे से एक्सीडेंट हो गया तो किसका दोष है? कंडक्टर का। तो ये जो शरीर गाड़ी रूपी मेरी शरीर है, इसको चलाता तो मैं हूं, लेकिन आदेश से किसके? जय श्री राम। जब जय श्री राम कहता हूं तभी हमारी गाड़ी चलती है, और कंडक्टर पीछे रहते हैं। और आग लंका में कहां से लगी? पीछे से, पूंछ से आग लगी। और जब पीछे से आग लगी, पीछे कंडक्टर रहते हैं, कंडक्टर आप हैं, तो बताइए किसने आग लगाया? आप ही जाने प्रभु। राम जी ने कहा, इसका मतलब मैंने लंका में आग लगाया। हनुमान जी ने कहा, सरकारी हम नहीं कह सकते। बोले वक्त भगवान की। अब देखते ही देखते पहुंच गई सारी सेना वीरभद्र महाराज की। कहां? यज्ञ मंडप में। केचित् बभंसु प्राग्भंसं पत्नी शालां तथा परे। केचित् बभंसु प्राग्भंसं पत्नी शाला तथा परे। तद अग्निगृशालां च तद विहारं महानसं। सद अग्निगृशालां च तद विहारं महानसं। केचित् बभंसु प्राग्भंसं पत्नी शाला तथा परे। जहां पर नारियां बैठी थी, कोई पहुंच करके नारियों के उस यज्ञ मंडप को लगे उखाड़ने, कोई हवन कुंड में जल डालने लगे। एक गण ने कहा, यज्ञ कुंड में पानी मत डालिए। क्यों? बोले अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है, रुक जाइए, अग्नि शीतल मत होने दीजिए, पूर्णाहुति बाकी है। अच्छा, अब तो उस समय भगवान भोले बाबा के पार्षदों ने गिन गिन करके एक एक व्यक्ति को पकड़ लिया।
भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ दी गई। एक गण ने पूछा, हे महाराज, ये भृगु जी क्या कर रहे थे जब मेरी माता जल रही थी? बोले कुछ नहीं। भगवान भोले बाबा के गण ने कहा, ये दाढ़ी मूछ पर हाथ फेर रहे थे, बस उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली गई, साफ हो गई दाढ़ी मूछ। पूखा देवता से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं। एक गण ने कहा, ठट्ठा मार करके हंस रहे थे, बेकार की हंसी हंसी वो भी गलत होता है। एक गुस्सा मारा, बत्ती सी बाहर। पूखा देवता बिना दांत के हो गए। अब भग देवता से पूछा, ये क्या करते थे? बोले आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, बस दोनों आंखें निकाल ली गई इनकी। अरे वीरभद्र महाराज ने क्या किया? दक्ष प्रजापति के सिर को घुमा फिरा करके उखाड़ कर धड़ से हवन कुंड में डाल दिया। पूर्णाहुति हो गई। यज्ञ विध्वंस कर दिया वीरभद्र महाराज जी ने, और यज्ञ विध्वंस करके बस भगवान भोले बाबा के पास चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा बाबा ने सोचा, मेरा पिता दक्ष प्रजापति, और उसने एक यज्ञ किया, थोड़ी सी गलती किया तो भोले बाबा नाराज होकर के यज्ञ विध्वंस करवा दिए। चले हम भोले बाबा के पास। कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के यहाँ ब्रह्मा जी कुछ देवताओं को साथ लेकर के चलते हैं, गाते बजाते। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा सब गाइए। अपार अपार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। गले सो है मुंडन की माला, गले सोहे मुंडन की माला, गले सो है मुंडन की माला, गले सोहे मुंडन की माला। नंदी पर असवार सवार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। इस भजन को जो याद कर लेगा और सुबह शाम गाएगा, भगवान शंकर एक ना एक दिन उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें। माथे सो है तिलक चंद्रमा, माथे सो है तिलक चंद्रमा, माथे सो है तिलक चंद्रमा, माथे सो है तिलक चंद्रमा। शेष गंग की धार धार, चलो दर्शन करें। भोले बाबा की महिमा अपार अपार, चलो दर्शन करें।